दोस्तों, हर परिवार के मुखिया के कुछ सपने होते हैं, यानी कि जो भी फैमिली का हेड होता है उसके कुछ सपने होते हैं जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। उनमें से कुछ हैं कि वो अपनी गाड़ी ले खुद की, अपना घर परचेज करे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे और वो उसके बाद बच्चे सेटल हो जाएं और उनकी धूमधाम से वो शादी कर दे। लेकिन लाइफ में कुछ भी गारंटीड नहीं है, ऐसे ही खुद लाइफ भी गारंटीड नहीं है। कभी कभी किसी दुर्घटना की वजह से जो फैमिली हेड हैं या परिवार के मुखिया हैं वो नहीं रहते हैं और सोर्स ऑफ इनकम जो आमदनी का जरिया हो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो क्या परिवार के सदस्यों का हक नहीं है कि जो सपना उनके पिताजी ने या उनके हस्बैंड ने देखा था उसी लाइफस्टाइल से वो लोग जिएं और उस हर सपने को पूरा करें जो वो चाहते थे? तो इस समस्या का समाधान है टर्म लाइफ प्लान। जी हाँ दोस्तों, ये प्योर प्रोटेक्शन प्लान्स होते हैं जो एक फिक्स प्रीमियम लेकर एक फिक्स टाइम के लिए आपको फिक्स अमाउंट का लाइफ कवरेज देते हैं। आपने टीवी में ऐड भी देखी होगी कि 500-600 रुपये महीना में पाइए 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस या 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस। वो बेसिकली टर्म प्लान ही हैं। उनका मेजर बेनिफिट क्या है दोस्तों कि उसमें इन्वेस्टमेंट पोर्शन काफ़ी कम होता है और वो प्योर इंश्योरेंस प्लान्स हैं, यानी वो कुछ कम प्रीमियम में ही आपको काफ़ी बड़ा इंश्योरेंस अमाउंट देते हैं। पर क्योंकि इंडिया में प्योर इंश्योरेंस प्लान्स की डिमांड काफ़ी कम रहती है तो अभी इसके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट फैक्टर भी जोड़ दिया जाता है जिसमें आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी, यानी पूरे मैच्योरिटी के बाद कुछ पैसा मिल जाएगा जिसके साथ कुछ रिटर्न भी जुड़े होते हैं। लेकिन जो इसका प्योर टर्म प्लान का बेनिफिट वो है प्योर प्रोटेक्शन बेनिफिट है, उसमें आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलता है और काफ़ी कम प्रीमियम के बदले। लेकिन पॉलिसी मैच्योरिटी पे आपको कुछ नहीं मिलेगा प्योर टर्म प्लान में। अब इसके मेजर बेनिफिट क्या है दोस्तों? अब मैं बात करता हूँ इसकी रीपेमेंट, यानी कि जो पे आउट बेनिफिट है, जो मेजर जो लमसम अमाउंट है आपका डिसाइड होता है कि अगर कोई एक्सपायर हो जाता है इंश्योर्ड तो ये पैसा आपको मिलेगा। उसके भी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए फैमिली की नीड है कि उसको वो अमाउंट एक साथ ही चाहिए, पूरा अमाउंट जितने का इंश्योरेंस है, तो वो पूरा अमाउंट लमसम भी ले सकते हैं, जिसके लिए अगर उनको कोई फाइनेंशियल नीड है, कोई मेजर एक्सपेंस अभी आ गया है, कोई मोटा खर्चा उनको अभी करना है तो उससे वो कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन दोस्तों इसमें आता है कि वो कुछ लमसम ले सकते हैं, यानी कुछ अमाउंट एक साथ ले सकते हैं और बाकी अमाउंट को बोल सकते हैं कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में उनको मिलता रहे। तो ये भी ऑप्शन वो चूज़ कर सकते हैं जिससे कुछ छोटी मोटी जो नीड है एक साथ पैसे की वो लमसम अमाउंट से पूरी हो जाए और जो मंथली इनकम जो उनकी अब नहीं रही वो मंथली उसको जो पे आउट आएगा उससे वो अपनी कंपनसेट कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन में दोस्तों वो टोटली मंथली भी ले सकते हैं, जो टोटल पे आउट बेनिफिट है उसको बोल सकते हैं हमें सिर्फ महीने दर महीने दे दीजिए, क्योंकि हमारा अभी कोई मेजर एक्सपेंस नहीं है या बच्चे की शादी या कोई एडमिशन या कोई एक्सपेंस ऐसा नहीं है जिसमें हमें लमसम अमाउंट की ज़रूरत पड़े, तो सिर्फ आप हमें मंथली बेनिफिट ही दे दीजिए। दोस्तों ये तो बात रही कि जब वो इंश्योर्ड हैं, जब वो जीवित नहीं रहते हैं उसके बाद का ये बेनिफिट है। और मान लीजिए अगर किसी ने ये टर्म प्लान परचेज किया है तो उसको ITR फाइल करते टाइम ये इसमें रिबेट में मिलता है सेक्शन 80C और 80D के अंडर, तो वो भी नॉन टैक्सेबल ये प्रीमियम इसका रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कुछ राइडर्स भी आते हैं। राइडर्स की मैं थोड़ी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। राइडर्स का मतलब ये है कि बेस प्लान तो जो आपने लिया है वो तो रहेगा ही, साथ में कुछ माइनर सा प्रीमियम, यानी छोटा सा प्रीमियम, छोटे से अमाउंट का पैसा आप और देकर एडिशन कर सकते हैं काफ़ी मल्टीपल बेनिफिट्स की। तो उसमें मेजर 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आता है इसमें एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ का राइडर लेने से क्या होगा, जो आपका बेस सम इंश्योर्ड है, जितना पैसा आपको इंश्योर्ड की डेथ के बाद मिलना है वो कई गुना हो जाता है या डबल हो जाता है सिर्फ छोटा सा प्रीमियम पे करने की वजह से। ऐसे ही है आपका क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस का मतलब ये है अगर इंश्योर्ड को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज का भी खर्चा इसी पॉलिसी में कवर हो जाता है। वो सारी बीमारियां आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिस्टेड होंगी और कितना उसका पैसा मिलेगा ये भी लिस्टेड आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में होगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं। थर्ड इसमें आता है दोस्तों टोटल डिसेबिलिटी, यानी परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी इंश्योर्ड का कोई शरीर का मेजर अंग, यानी दोनों हाथ, दोनों पैर या एक हाथ एक पैर या आंखें चली जाती हैं जिससे वो काम करने लायक नहीं रहता है या वो खाने कमाने लायक नहीं रहता है, उस केस में भी ये आप राइडर लेने के बाद अपने जो बेनिफिट है उसको मल्टीपल कर सकते हैं, यानी जो बेस सम इंश्योर्ड है उससे कई गुना वो अमाउंट या डबल हो जाएगा, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। लास्ट जो फोर्थ ऐड ऑन इसके अंदर आता है दोस्तों राइडर, वो है वेवर ऑफ प्रीमियम, यानी अगर किसी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद के प्रीमियम्स जो आपकी किस्तें आती हैं इंश्योरेंस की वो आपको नहीं भरनी है अगर आपने ये राइडर लिया है तो। इनके लिए काफ़ी कम अमाउंट देना होता है, वो अपनी पॉलिसी लेने से पहले आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो राइडर्स की बात की मैंने और बेनिफिट बताया क्या है टर्म प्लान का। अब हम बात करते हैं कि पॉलिसी परचेज करते टाइम कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगा, कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको पूछनी है अपने एजेंट से, कंसल्टेंट से, या जिनके बारे में जानना आपका बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले आती है दोस्तों कि पॉलिसी का टोटल पे आउट बेनिफिट क्या है। अगर इन केस ऑफ इंश्योर्ड जो वो नहीं रहते हैं या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में जो पूरा बेनिफिट अमाउंट है वो कितना है। दूसरा इसके अंदर आता है दोस्तों कि पॉलिसी का टर्म क्या है, यानी पॉलिसी कितनी लंबी है, कितने सालों तक आपको किस्त भरनी है और कितने सालों तक आपका बेनिफिट रहेगा, वो सारे सवाल आपको पूछने चाहिए। तीसरा इसके अंदर दोस्तों जैसे मैंने राइडर्स का बताया था कि कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं उस पॉलिसी प्लान के साथ, उनमें से अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप वो राइडर्स ले सकते हैं। फोर्थ है दोस्तों इसमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो दोस्तों वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास मान लो 100 क्लेम आते हैं तो उनमें से कितने क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने आज तक सेटल किए हैं। तो वो जो आपका रेशियो है वो 90 प्लस तो होना ही चाहिए। अगर किसी का 95 प्लस है तो वो काफ़ी अच्छा रेशियो माना जाता है। तो ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी आपको चेक कर लेना है। और दोस्तों जो फाइनल पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट, वो ये है कि आपको इस कवरेज के बदले सालाना कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। ये फिक्स ही रहेगा, ये कितने सालों तक आपको पे करना है। यानी इसमें 5 चीज़ें अभी आपने देखी, यानी कि कितनी किस्त आपको देनी है, कितने सालों तक देनी है, उसके बदले क्या कवरेज मिलेगा, कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं और जिनको आप ये पैसे दे रहे हैं या जो क्लेम आपका कवर करेंगे उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। तो ये चीज़ें जानने के बाद आपकी ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप भी कोई भी गलत प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहे हैं। तो आपका जो पॉलिसी परचेज का जो मोटिव है, यानी जो आपका मकसद है पॉलिसी को खरीदने का, वो काफ़ी एफिशिएंट रहेगा। तो दोस्तों आसान भाषा में टर्म प्लान का जो मकसद है वो ये है, अगर किसी भी दुर्घटना की वजह से या किसी भी अनिश्चितता की वजह से जो अर्निंग मेंबर है वो नहीं रहते हैं या इनकम बंद हो जाती है, तो उस केस में जो उनकी फैमिली का लाइफस्टाइल है वो किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस की वजह से, पैसे की मदद की वजह से, और जो भी सपने उन्होंने देखे थे वो सारे उनका परिवार पूरे करे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप एक सेफ्टी प्लान भी लेके चलें। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना काफ़ी फ़ायदे का सौदा है। तो दोस्तों उम्मीद है टर्म प्लान के बारे में आपको सारी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है जो थोड़ा डिटेल्ड है, इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मुझे उसका जवाब देने में बहुत खुशी होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।